नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण, जांच और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने पर दिया बल। श्री मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण हो। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कल से बस सेवा पर रोक, तो निजी वाहनों के लिए ई पास जरूरी। शादी समारोह में 11 लोग ही हो सकेंगे शामिल। राज्य सरकार ने 50 बेडों से ज्यादा की क्षमता वाले निजी अस्पतालों को 45 दिनों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दिया निर्देश। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने राज्यों को जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों के संचालन का दिया परामर्श। सभी पेयजल स्रोतों का वर्ष में एक बार रसायन प्रदूषण और 2 बार विषाणु की मौजूदगी की हो जांच। और समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना। कोविड के बढ़ते संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है, सही समय पर दूसरा डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण, जांच और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्यों और जिला स्थित जांच क्षमता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्तुतीकरण दिए। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति बनाना उन राज्यों में बहुत आवश्यक है जिनमें संक्रमण की दर अधिक है। प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों से आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में ऐसे वेंटिलेटर पर गंभीर चिंता जताई जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों को लगाने और इनके इस्तेमाल की तत्काल जांच की जानी चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि देश में कोविड जांच तेजी से चल रही है। मार्च की शुरुआत में यह तकरीबन 50 लाख प्रतिशत थी, जो अब 1 करोड़ 30 लाख प्रति सप्ताह हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे कोविड संक्रमण की दर घट रही है। बैठक में भविष्य में टीके की उपलब्धता की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कल सवेरे 6 बजे से कई और नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसके तहत अंतर राज्य और अंतर जिला बस परिवहन सेवा पर रोक लग जाएगी। वहीं निजी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास लेना होगा। हालांकि अनिवार्य सेवाएं और टैक्सी सर्विस जारी रहेगी। शादी समारोह भी घर पर आयोजित किए जाएंगे और अधिकतम 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। राज्य से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य के बाहर चले जाएंगे। इसके साथ ग्रामीण इलाकों में हाट बाजार में सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने संबंधी निर्देश भी सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए गए हैं। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को तीसरी बार बढ़ाया गया है। यह अब 27 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मिल रहे विदेशी सहायता को तेजी से
वितरित किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि यह सहायता राज्यों को उचित ढंग से भेजी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि 27 अप्रैल से 14 मई तक सड़क और वायु मार्ग के जरिए 10,953 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 13,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 6,835 वेंटिलेटर और तकरीबन 5 लाख से अधिक रेमडेसिविर टीके मिले हैं। विदेशी सामग्री और सहायता के प्राप्ति और इसके आवंटन के लिए एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने 50 बेडों से ज्यादा की क्षमता वाले सभी निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। इसके लिए इन अस्पतालों को 45 दिनों का समय दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 को लेकर आज नोडल पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, दवाई, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार विमर्श हुआ। वहीं टेस्टिंग और टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा हुई। उन्होंने बताया कि संक्रमण के फैलाव को रोकने और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियां चलाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है। परामर्श में कहा गया है कि जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों से न केवल बच्चों और लोगों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकेगा, बल्कि उनका जीवन भी सुरक्षित होगा। सभी पेयजल स्रोतों को वर्ष में 1 बार रसायन प्रदूषण के लिए और 2 बार विषाणु की मौजूदगी के लिए जांचा जाना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक गांव में कम से कम 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं का चयन किया जाना चाहिए और उन्हें जल गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 12 दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट होने और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस महीने की 3 तारीख से सक्रिय मामले 17.1% से घटकर 15.1% हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर भी 81.7% से बढ़कर 83.8% हो गई है। इधर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हल्के संक्रमण में स्टेरॉयड नहीं लिया जाना चाहिए। इसका अधिक इस्तेमाल करने से मधुमेह के रोगी ब्लैक फंगस से पीड़ित हो सकते हैं।
18 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के लिए कल से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। वे खुद भी टीका ले रहे हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। जिस तरह चुनाव के वक्त युवा मतदाताओं में उत्साह दिखता है, कुछ ऐसा ही उत्साह 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के मौके पर दिखा। शुक्रवार से इस अभियान के शुरू होने से लेकर अब तक युवा वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराकर स्टेशन साइट पर टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। पहले दिन जिले के 7 स्टेशन साइट पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। टीकाकरण के बाद उत्साहित युवाओं ने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और जो भी लोग अभी तक इससे वंचित हैं वे जरूर टीकाकरण करवाएं। गजेंद्र बिहारी सिंह, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थानीय परिवहन के लिए भी ई पास की अनिवार्यता के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अदालत स्थानीय परिवहन के लिए ई पास की बाध्यता खत्म करने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ई पास लेना एक जटिल प्रक्रिया है और सरकार द्वारा जारी ई पास से संबंधित आदेश में कई खामियां हैं। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से प्रवासी मजदूरों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज गिरिडीह जिले के 539 प्रवासी मजदूर वापस लौटे। ये सभी प्रवासी मजदूर कल रात ही गुजरात के सूरत से ट्रेन के माध्यम से रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद गिरिडीह जिले भेजे गए। दंडाधिकारियों की निगरानी में इन सभी मजदूरों को बस से बगोदर लाया गया। यहां सभी का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया और फिर इन्हें संबंधित प्रखंड में भेजा गया। इन सभी मजदूरों को उनके घर के नजदीक के क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिनों के लिए रखा गया है। चतरा जिले में भी 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। टीका केंद्रों में टीका लगाने के लिए युवा पहुंच रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुक्रवार से शुरू हो गया है। टीकाकरण को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 18 केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिव्यांशु झा के निर्देश पर वरीय अधिकारी व इंसिडेंट कमांडर टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते देखे गए। टीका उन्हीं को लग रहा था जिन्होंने कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टाइम स्लॉट बुक करा रखा है। उपायुक्त ने जिले में शुरू हुए इस अभियान को लेकर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि युवा वर्ग जिला प्रशासन को सहयोग करे तथा कोविड पोर्टल पर पंजीकरण कर स्लॉट बुकिंग के पश्चात ही टीकाकरण केंद्र पहुंचे। उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस अभियान के सफलतापूर्वक संचालन में सभी का सहयोग अपेक्षित है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गुमला जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों के बीच मई और जून माह का अनाज वितरित करने के निर्देश उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सभी लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डीलरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर केतार मार्ग पर सिंघीताली गांव के समीप एक यात्री वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में आज से बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों को कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। ऐसे में बाइक एम्बुलेंस सेवा कारगर साबित होगा।
पलामू जिले के सभी अधिवक्ता व सहकर्मी 27 मई तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे। अधिवक्ता संघ तदार्थ समिति की आज हुई बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। सरायकेला खरसावां के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पूजा कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पलामू जिले के मेदिनी राय महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में इंटाक के द्वारा सहायता शिविर लगाया गया। यहां कोविड मरीजों के परिजनों के लिए भोजन, पेयजल, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण जांच और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने पर दिया बल। श्री मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण हो। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कल से बस सेवा पर रोक तो निजी वाहनों के लिए ई पास जरूरी। शादी समारोह में 11 लोग हो सकेंगे शामिल। राज्य सरकार ने 50 बेडों से ज्यादा की क्षमता वाले सभी निजी अस्पतालों को 45 दिनों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दिया निर्देश। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने राज्यों को जल गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों के संचालन का दिया परामर्श। सभी पेयजल स्रोतों का वर्ष में एक बार रसायन प्रदूषण और 2 बार विषाणु की मौजूदगी की हो जांच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।